हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि x की घात 2 माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य और x की घात 2 प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर शून्य में एक मूल उपनिष्ठ है तो विकल्प नंबर ए बराबर बी, विकल्प नंबर बी ए माइनस बी बराबर एक, विकल्प नंबर सी ए प्लस बी बराबर एक, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो देखो, हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है, जो मानक रूप है वो ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो अब देखो, हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के बारे में। प्रश्न में दिया गया हमारे पास x की घात 2 माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य, जो कि समीकरण नंबर हमारी एक है। दूसरी है हमारे पास x की घात 2 प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर शून्य। तो ये समीकरण नंबर 2, दोनों में एक मूल उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे मानना उभयनिष्ठ मूल अल्फा है। तो अल्फा दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो मूल होते हैं वो हमारे समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो अल्फा तुम्हारा दोनों का उपनिष्ठ है, तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की जगह हम अल्फा रख देंगे। तो यहाँ से देखो भाई, अल्फा घात 2 माइनस ए अल्फा प्लस बी बराबर शून्य, और दूसरी समीकरण में अल्फा रखेंगे एक्स की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा घात 2 प्लस बी अल्फा माइनस ए बराबर शून्य। तो ये समीकरण नंबर एक। अल्फा घात 2 माइनस ए अल्फा प्लस बी बराबर शून्य, इसको 3 दे दिया, और अल्फा घात 2 प्लस बी अल्फा माइनस ए बराबर शून्य को हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, अब हम समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे तो अल्फा घात 2 माइनस ए अल्फा प्लस बी बराबर शून्य, और 4 नंबर थी हमारी अल्फा घात 2 प्लस बी अल्फा माइनस ए बराबर शून्य। तो अब घटाएंगे तो हमें चिन्ह परिवर्तित करने होंगे। जो प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अल्फा घात 2 से अल्फा घात 2 कट गया हमारा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा माइनस ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी प्लस ए बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो, हमारे जो माइनस वाले पद है बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ से देखो, बी प्लस ए बराबर हमारा आ जाएगा ए अल्फा, क्योंकि माइनस का ए अल्फा बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो गया। इसी तरह माइनस बी अल्फा बराबर से दूसरी तरफ आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो बराबर आ गया प्लस बी अल्फा। तो यहाँ से देखो, बी प्लस ए बराबर हमारा अल्फा उडबेन स्टार है, तो यहाँ से ए प्लस बी। तो देखो, यहाँ से हमारा अल्फा के गुणा में ए प्लस बी है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा ए प्लस बी बटा में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास एक। तो अल्फा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो अल्फा का मान है वो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हमारे समीकरण नंबर 3 की अल्फा घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा भाई एक की घात 2 माइनस ए अल्फा था, तो अल्फा की जगह एक आ जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस बी बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात 2 है वो एक होता है, माइनस से एक को एक से किया गुणा, तो ए आ जाएगा प्लस बी बराबर है शून्य। तो एक माइनस का एक बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का एक आ गया। फिर प्लस का बी बराबर से दूसरी तरफ दाएं तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस है बी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए माइनस बी बराबर है एक। ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा विकल्प नंबर है बी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर बी। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।